हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉगिन, लॉग आउट एंड प्रोटेक्टिंग दी होम पेज। सो होम पेज पे सिर्फ वही पर्सन जा सकता है जो लॉग्ड इन होगा। सो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो हम देखेंगे। लॉगिन तो हम इंप्लीमेंट कर ही चुके थे पिछले वीडियो में, इसमें फिर नेक्स्ट पार्ट पे काम करेंगे। सो लॉगिन, लॉग आउट एंड इसमें दो मेन पार्ट्स पे काम करेंगे। होम पेज को कैसे प्रोटेक्ट करना है और लॉग आउट कैसे करते हैं, परफॉर्म करना है। सो इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने एक ईमेल लेने के लिए इनपुट बताया था, एक पासवर्ड बनाया था। तो इन ईमेल और पासवर्ड सेट किया था और लॉगिन करने के बाद हम होम पेज पे जा रहे थे। सो ये एपीआई हमने यूज़ कर दी यहाँ से रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स डॉट इन की। तो इसके सक्सेसफुल रेस्पॉन्स में हमें क्या मिलेगा, एक टोकन मिलेगा। सो ये टोकन हम अपने लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे, ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज में। और अगर वो लोकल स्टोरेज हमारे पास होगा तो हम होम पेज पे जा सकते हैं, अगर नहीं होगा तो हम होम पेज पे नहीं जा सकते। और लॉगआउट के केस में हम क्या करेंगे, हम ये जो टोकन होता है इसको डिलीट कर देते हैं लोकल स्टोरेज से। तो फिर टोकन रहेगा नहीं हमारे पास, तो हम किसी भी होम पेज पे नहीं जा सकते। होम पेज या ऐसे कोई भी पेज जो प्रोटेक्टेड है उन पे हम नहीं जा सकते, जिस पे हम बिना लॉगिन के नहीं जा सकते। सो लॉगिन सीधे सीधे लिंक्ड है विद दी टोकन, क्योंकि अगर हमने लॉगिन किया होगा तो हमारे पास टोकन होगा और टोकन हमारे लोकल स्टोरेज में सेव होगा। तो लॉगिन तो हम कर ही चुके थे, लॉगिन हम इम्प्लीमेंट कर चुके थे। हम नेक्स्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। ईमेल हमने सेट किया और पासवर्ड हम डाल दें। ईमेल डाला और पासवर्ड डाला। अब हम लॉगिन करेंगे तो ये ईमेल पासवर्ड में डाला और हमें टोकन एक मिल गया और सक्सेस का मैसेज हमारे पास आ गया। सो उसके आगे नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना होता है कि जो भी टोकन हमें मिला, ये जो टोकन मिला था, तो हमने जो प्रिंट किया था ये था रिजल्ट डॉट डेटा। सो रिजल्ट डॉट डेटा एक ऑब्जेक्ट है ये, जिसके अंदर एक की है टोकन और उसकी टोकन की कुछ वैल्यू है। तो इसको हमने क्या किया, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सो ये जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है लोकल स्टोरेज पे काम करने के लिए, सेट आइटम। इससे हम क्या करते हैं, हम एक टोकन को एक की और उसकी कुछ वैल्यू हम लोकल स्टोरेज में सेव कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो मैंने की रखी टोकन और वैल्यू रखी जो रिजल्ट डॉट डेटा डॉट टोकन में से आई थी, ये वाली वैल्यू। तो अगर मैं अपने एप्लीकेशन में जाके देखूंगा, चलिए इसको जूम कर लेते हैं। एप्लीकेशन में जाके अगर मैं देखूंगा तो वहाँ पे मुझे मेरा टोकन शो होगा। तो यहाँ पे टोकन नाम की एरिया की और उसकी वैल्यू ये है। जो हम कंसोल पे अगर देखें तो हमारा ये वैल्यू थी उसकी, QPW, जो भी ये एनकोडेड होती है टोकन। सो ये हमारा टोकन था और ये उसकी वैल्यू। सो हमने क्या किया, टोकन को हमारे लोकल स्टोरेज में सेव करा दिया। ईमेल फिल किया, पासवर्ड फिल किया और लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे जैसे ही हमने क्लिक किया, एक एपीआई कॉल हुई जिसने हमारे ईमेल और पासवर्ड को एपीआई को भेजा और एपीआई के सक्सेसफुल रेस्पॉन्स में हमें टोकन मिल गया। उस टोकन को हमने लोकल स्टोरेज में सेव करा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है, जैसे ही लॉगिन हुआ तुरंत अभी ये सेम पेज पे ही है, लॉगिन होने के बाद भी इसी पेज पे। तो हमें करना है क्या, इसको होम पेज पे सेंड करना होता है। तो वो करने के लिए हमको करना होता है नेविगेशन हमको मिलेगा यहाँ से। तो उसके लिए हमारे पास एक हुक होता है, यूज़ नेविगेट, ये हुक होता है। और ये यूज़ नेविगेट जो हुक होता है इसको हमें इनिशियलाइज करना होता है। इसको इस वे में यूज़ करते हैं। ये होगा जैसे हमने यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट इन सबको यूज़ किया था, वैसे ही यूज़ नेविगेट और इसको हमने सेव कर लिया नेविगेट में। सो इस नेविगेट की हेल्प से हम उसको किसी भी राउट पे भेज सकते हैं। अब इसके अंदर हम पास करते हैं वो यूआरएल जिस पे हमें भेजना होता। तो हमें भेजना था होम पे, /home हमने यूआरएल डाल दिया। तो कंसोल, तो ये हमारे खुद के टेस्टिंग के लिए था। एक मैसेज हमने सक्सेस करा दिया। तो अब मैसेज सक्सेस प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टोकन सेव करना और होम पेज पे भेजना दो ही मेन टास्क हैं। तो चलिए चलते हैं अपना ये। तो हमने एक लिया अपना ईमेल और पासवर्ड एंड लॉगिन किया और ये हमारा होम पेज पे आ गया, क्योंकि हमारे जो लोकल स्टोरेज में टोकन सेव हो गया। जैसे हमने लॉगिन किया, टोकन हमारे लोकल स्टोरेज में आ गया और हम होम पेज पे राउट हो गए। लेकिन
अगर मेरे पास टोकन नहीं होगा ये तब भी होम पेज पे भेज देगा। जैसे अगर मैं जाके एप्लीकेशन में से जाके अगर मैं इस टोकन को डिलीट कर दूँ, मैंने डिलीट कर दिया और मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो अभी भी हम होम पेज पे हैं। तो हमें करना ये है, अगर टोकन अगर हमारे यहाँ से हट जाता है तो हम इसको वापस लॉगिन पेज पे भेज देंगे कि टोकन नहीं है, प्लीज़ लॉगिन अगेन। सो उसके लिए हम जाएंगे अपने होम पेज के कोड में। सो होम पेज के स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, जैसे ही हम होम पेज पे आए सबसे पहले हमें चेक करना है कि टोकन है या नहीं है। वो चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, यूज़ इफेक्ट। सो यूज़ इफेक्ट के अंदर हम लगाते हैं हमारा फंक्शन विद एम्प्टी डिपेंडेंसीज। तो इसके अंदर हम एक फंक्शन पास करते हैं, पहला, और दूसरा एम्प्टी डिपेंडेंसी। मतलब ये फंक्शन जैसे ही ये कंपोनेंट चलेगा तुरंत सबसे पहले ये वाला यूज़ इफेक्ट चलेगा जिसकी डिपेंडेंसी एम्प्टी है। तो इसके अंदर हमें चेक करना है सबसे पहले कि इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, हम जो हमारा टोकन है उसको गेट करने की कोशिश करेंगे कि टोकन लोकल स्टोरेज में से हम अपना जो सेट आइटम किया था उस टोकन को गेट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपना वही यूज़ नेविगेट की हेल्प से वापस भेज देंगे। तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल यूज़ नेविगेट, और नेविगेट में हम यूआरएल पास कर देंगे लॉगिन का /login। तो अगर टोकन नहीं होगा तो ये हमें वापस लॉगिन पेज पे भेज देगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, तो अभी हम /login पेज पे हैं। अगर मैं कर दूं डायरेक्ट, अगर मैं जाने की कोशिश करूं होम पेज पे, तो मैं गया और वापस ये मेरे को लॉगिन पेज पे ले आया। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ टोकन नहीं है। और टोकन कब आएगा? जब हम लॉगिन करेंगे। जब हम लॉगिन करेंगे सक्सेसफुली तभी हमारे पास टोकन आएगा और तभी ये होम पेज पे रुकेगा। तो ये था पासवर्ड डाल देते हैं, ये क्या पासवर्ड, और ये डाल देते हैं हम ईमेल। सो ईमेल को डाल देते हैं यहाँ पे और लॉगिन करते हैं। लॉगिन किया और हम होम पेज पे आ गए क्योंकि हमारे पास टोकन यहाँ है। अगर टोकन नहीं होता तो ये वापस होम पेज पे भेज देता, लॉगिन पेज पे भेज देता कि प्लीज़ लॉगिन। तो ये करते हैं हम नेविगेशन से, नेविगेट कराते हैं। पहले हम यूज़ हिस्ट्री यूज़ करते थे पुराने वर्जन्स में, अभी हम नेविगेट यूज़ करते हैं। सो अभी हमने लॉगिन किया और हम होम पेज पे आ गए। और होम पेज हमारा प्रोटेक्टेड है क्योंकि इसके कंपोनेंट में स्टार्टिंग में ही हमने चेक किया हुआ कि अगर टोकन है तभी ये होम पेज पे रुक सकता है यूज़र, वरना वापस लॉगिन पे भेज देगा कि लॉगिन करो तभी यहाँ पे आ सकते हो। और लॉगिन के सक्सेस हमने क्या किया, टोकन सेव किया हमारे लोकल स्टोरेज में। सो मेनली लॉगिन किया, टोकन सेव किया और राउट कर दिया होम पेज पे। और होम पेज पे गए तो पहले हमने चेक किया कि क्या टोकन है या नहीं है। तो ये हम इसलिए चेक करते हैं कि होम पेज पे अगर वो डायरेक्टली मूव करने की कोशिश करेगा तो उसको वापस वो रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पे कि अगर टोकन नहीं होगा तो। सो अब नेक्स्ट हमें करना क्या है, एक हमें बनाना लॉग आउट बटन। सो अगर हम लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक बटन बना लेते हैं जो रहेगा लॉग आउट के लिए। सो लॉग आउट में जनरली हमें करना क्या, जैसे हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे हमें अपनी लोकल स्टोरेज में से टोकन को डिलीट करना है। सो इस बटन के क्लिक पे हमें क्या करना है, एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं। इस फंक्शन के अंदर लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। सो लोकल स्टोरेज की ये मेथड है, क्लियर से तो पूरी लोकल स्टोरेज क्लियर हो जाती है। गेट आइटम से हमें जो आइटम चाहिए, ऑथ, इंडस्ट्री लिस्ट, टोकन, कोई भी चाहिए वो मिल जाएगा। और रिमूव सेट आइटम से सेट कर सकते हैं और रिमूव आइटम से हटा सकते हैं। तो हमें कौन सा आइटम रिमूव करना है, टोकन वाला हटा देना है क्योंकि लॉग आउट मतलब टोकन को हम डिलीट कर देंगे। सो इस तरह से पूरी फंक्शनलिटी काम करती है। सो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे टोकन डिलीट हो जाएगा। और जैसे टोकन डिलीट होगा मतलब अब होम पेज चेक करेगा कि क्या टोकन है या नहीं है। टोकन नहीं होगा तो वो वापस भेज देगा। सो ये फ्लो ऐसे ही काम करेगा। जनरली हम चेक करते हैं हमारा लॉगिन से फिर से एक बार। सो लॉगिन किया, ईमेल और पासवर्ड डाल के। ये लॉगिन की पेज जो मैं कर रहा हूँ यूज़, ये हम पिछले वीडियो में यूज़ बना चुके थे ये लॉगिन का सिस्टम। सो लॉगिन किया,
लॉगिन के बाद हमारे पास टोकन आया लोकल स्टोरेज में। टोकन आते ही हमने साथ में राउट भी किया, 2 काम किए हमने, टोकन सेव किया और होम पेज पे राउट किया। अब होम पेज ने चेक किया कि क्या टोकन है, तो उसको टोकन मिल गया यहाँ पे, तो उसने होम पेज पे रहने दिया। अगर हमें लॉग आउट करना है तो यहाँ से जब तक लॉगिन नहीं होगा लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा नहीं, क्योंकि ये लॉग आउट तभी दिखेगा जब हम लॉग्ड इन होंगे, यानी होम पेज पे या अबाउट अस पेज या कोई भी ऐसा पेज जो लॉगिन के बाद दिखता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या हुआ, टोकन डिलीट हुआ, वो रिफ़्रेश हुआ और वापस वो आपको लॉगिन पेज पे ले आया। सो इस तरह से काम करता है लॉगिन प्रोटेक्टेड पेजेस। सो अभी तो हमने एक ही होम पेज बनाया था, तो जनरली हम कितने भी पेजेस बना सकते हैं। तो जनरली हमें करना क्या होगा, बस सारे पेजेस में चेक करना होगा कि क्या हमारे पास टोकन है या नहीं है, या फिर अगर टोकन एक्सपायर हो जाएगा उस केस में भी हम वापस लॉगिन पे आ जाएंगे दोबारा लॉगिन करने के लिए। सो इस तरह से लॉगिन लॉग आउट एंड प्रोटेक्टिंग दी होम पेज ये वर्क करता है। और हम एक तो हो गया, एक मेथड तो ये होता है जिसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं। एक और मेथड भी होता है जहाँ पे हम राउट्स पे ही चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हमने राउटिंग की हुई है होम पेज पे जाने के लिए और लॉगिन पेज पे, यहाँ पे भी हम जो भी प्रोटेक्टेड राउट्स होते हैं यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं कि टोकन है तो ही वो इस पेज पे जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। या फिर हम होम पेज के इस जैसे ये कंपोनेंट ओपन होगा, इसके जो यूज़ फैक्ट के फर्स्ट यूज़ फैक्ट जो कॉल होता है उसी में हम ये लॉगिन चेक कर सकते हैं। टोकन है तो लॉगिन करने देंगे, नहीं तो वापस लॉगिन पेज पे भेज देंगे। सो इस टाइप से ये वर्क करता है। सो फर्स्ट पार्ट इसका आप चेक कर लेना लॉगिन कैसे काम करता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस।